तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बीपीएससी द्वारा बिहार प्राथमिक शिक्षक की परीक्षा होने वाली है, जो एक न्यू अपडेट के साथ आया है कि अब वो परीक्षा जो होगी अब 5 विकल्प के साथ होगी। क्या 5 ऑप्शन के साथ होगी, 5 ऑप्शन के साथ होगी। एक न्यू अपडेट आया है जिसमें हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था, जो कि प्लेटफॉर्म का एक न्यू बुक लॉन्च हुआ है जिसमें कि टेस्ट सीरीज के साथ डिस्कशन भी है और 20 सेट हैं। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोस्तों कि इसमें 1000 से भी ज़्यादा विज्ञान एवं पर्यावरण के प्रश्न हैं। 1000 से भी ज़्यादा विज्ञान एवं पर्यावरण के प्रश्न हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 50 पर्यावरण एवं विज्ञान के प्रश्न देखे थे और इस वीडियो में हम लोग अगले 50 पर्यावरण और विज्ञान के प्रश्न देखेंगे। पिछले वीडियो में 50 देखे थे, इस वीडियो में हम लोग 50 यानी कि 51 से 100 तक के क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न है दोस्तों, रेसे कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों रेसे कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो रेसे 2 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि रेसे 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर वो ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों ये सभी जो भी ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी और ई। तो ये न्यू अपडेट के साथ ये बुक आया है दोस्तों प्लेटफॉर्म रुक्मिणी का, जिसको हम लोग वीडियो नंबर 2 में 50 से लेकर 100 तक पर्यावरण एवं विज्ञान के प्रश्न देख रहे हैं। कृत्रिम रेशम किस प्रकार बनाया जाता है। तो दोस्तों कृत्रिम रेशम किस प्रकार बनाया जाता है। प्रोटीन से गलत होगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट से गलत होगा, एपिडिकम से गलत होगा। तो दोस्तों उपयुक्त में से किसी से नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त में से किसी से नहीं। ये सभी आपका गलत होगा दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कल कारखानों में निर्मित रेशा को क्या कहते हैं। कल कारखानों में निर्मित रेशा को क्या कहते हैं। कल कारखाना में जो बनता है उसे हम लोग मानव निर्मित और संश्लेषित कहते हैं। क्या, मानव निर्मित और संश्लेषित। तो ऑप्शन नंबर बी या इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रेशा है। तो कौन सा प्राकृतिक रेशा है निम्नलिखित में। निम्नलिखित में प्राकृतिक रेशा कौन है। रेयॉन नहीं है, टेरिडोन नहीं है, तो ऊन जो हमारा एक प्राकृतिक रेशा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। उपयुक्त में से एक भी नहीं और उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, संश्लेषित रेशे छोटी इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं। संश्लेषित रेशे छोटी इकाई से बने होते हैं, जिन्हें हम लोग एकलक कहते हैं। क्या, एकलक कहते हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एकलक कहते हैं जो छोटी इकाइयों से बने होते हैं संश्लेषित रेशे। अगला हमारा प्रश्न है, स्पिनर रेट मशीन निम्न में से किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है। स्पिनर रेट किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ब्लीचिंग के लिए गलत, सुखाने के लिए गलत, धागा बनाने के लिए, किसके लिए, धागा बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, कपास एक बहुलक है, यह किससे निर्मित होता है। कपास किससे निर्मित होता है। तो कपास दोस्तों सेलुलोज से निर्मित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेलुलोज से कपास निर्मित होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मानव निर्मित रेशा। क्या है, मानव निर्मित रेशा। मानव निर्मित रेशा निम्नलिखित में कौन सा है। तो ये कपास प्राकृतिक है, ऊन भी प्राकृतिक है, तो रेयॉन जो होगा ये मानव निर्मित रेशा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। रेयॉन मानव निर्मित रेशा है, यानी कि ये नेचुरल रेशा नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है निम्नलिखित में। तो सबसे सक्रिय धातु कौन सा है दोस्तों, पोटेशियम। कौन सा, पोटेशियम, यानी ऑप्शन नंबर एक का करेक्ट आंसर होगा। पोटेशियम सबसे सक्रिय धातु है। हमारा अगला प्रश्न है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है। वह क्या कहलाता है, अघातवर्धनीयता। क्या कहलाता है दोस्तों, अघातवर्धनीयता। जिसे पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है जिस धातु को, उसको अघातवर्धनीयता कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा धातु नहीं है। कौन सा धातु नहीं है। तो ये तांबा ये तो धातु होगा दोस्तों, एल्युमिनियम ये भी धातु है, तो ये सल्फर जो है ये धातु नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा धातु नहीं है, तो सल्फर धातु नहीं है, ये तो एल्युमिनियम धातु है, तांबा भी धातु ही है। हमारा अगला प्रश्न, धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं। किस गुण के कारण तार खींचे जाते हैं,
तो लचीलापन या तन्यता, किसके कारण? लचीलापन या तन्यता के गुण के कारण धातु उन्हें तार खींचे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? क्या है? चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से किसे काटा जा सकता है? तो कि सोडियम को काटा जा सकता है। किसे? सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 63 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सोडियम को चाकू से हम लोग काटते हैं। सबसे अधिक सक्रिय अधातु कौन सा है? सबसे अधिक सक्रिय अधातु कौन सा है? तो कि कार्बन, फास्फोरस, सल्फर। तो फास्फोरस जो है सबसे अधिक सक्रिय अधातु है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बी, फास्फोरस जो है सबसे सक्रिय अधातु है। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एक ही धातु है, वो कौन है? पारा। कौन है दोस्तों? पारा। पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, ये सभी बीपीएससी टीचर के लिए 1 to 5 प्राथमिक शिक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये विज्ञान के प्रश्न है दोस्तों। एक उच्च आघातवर्ध धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है, वो कौन सा धातु है? वो एल्युमिनियम है दोस्त। क्या है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। यह एल्युमिनियम का उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने को लिए किया जाता है। हम लोग जानते हैं एल्युमिनियम फॉयल जो आता है उससे हम लोग रोटी या फिर जो भी खाद्य पदार्थ है हम लोग सभी उसे पैक करते हैं। निम्न में से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? तो निम्नलिखित में कौन सबसे ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो कि सोडियम। सोडियम जो है ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, और यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न, किस अधातु में चमक पाई जाती है? तो किस अधातु में चमक पाई जाती है? तो आयोडीन में चमक पाई जाती है। किसमें? आयोडीन में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आयोडीन में चमक पाई जाती है। अगला प्रश्न, कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक कौन सा धातु है? जो कि ग्रेफाइट है। कौन सा है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक है वो एक अधातु भी है, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का पेंसिल बना हुआ होता है दोस्त। पेंसिल का जो नेल आता है वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। कॉपर का बर्तन की सतह पर जमा हुआ हरा पदार्थ क्या होता है? कॉपर के बर्तन पर जमा हरा पदार्थ क्या होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। क्या होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर एक का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? किसको पीटकर परिवर्तित किया जा सकता है? जो कि जिंक को पीटकर परिवर्तित किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जिंक को पीट कर परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होते हैं? तो धातुओं के ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होते हैं? क्षारकीय होते हैं। क्या? क्षारकीय, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। धातुओं की ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारकीय होती है। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? क्योंकि जल में रखा जाता है। कहाँ दोस्तों? जल में रखा जाता है। ये जान लीजिए दोस्तों, विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल के अंदर रखा जाता है, जल में यानी पानी में रखा जाता है। ऊष्मा के स्रोत और गर्म वस्तु के बीच बिना किसी संपर्क के ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? विकिरण कहलाती है दोस्तों। क्या? विकिरण कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। विकिरण कहलाती है। काला सोना किसे कहा जाता है? क्या? काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को कहा जाता है दोस्तों। किसे? पेट्रोलियम को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं दोस्तों। घरेलू ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो घरेलू ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? क्योंकि सीएनजी गैस को, किसको? सीएनजी गैस को। तो सीएनजी गैस को गलत होगा दोस्तों। सीएनजी गैस को हम लोग किस में यूज करते हैं? हम लोग इसे इलेक्ट्रॉनिक में यूज करते हैं, सीएफसी जो कि रेफ्रिजरेटर में। तो एलपीजी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। एलपीजी का घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के जलने से
कौन सा प्रदूषण होता है? जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सा प्रदूषण होता है? तो ईंधन के जलने से वायु प्रदूषण होता है। क्या? वायु प्रदूषण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन है? वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है कौन सा? सीएनजी, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा दोस्त। कोयला को बनने में कितना समय लगता है? कोयला को बनने में कितना समय लगता है? लाखों वर्ष। कितना? लाखों वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ निम्न में कौन है? तब गहरे रंग का एक अप्रिय गंध वाला पदार्थ कौन सा होता है? पेट्रोलियम, जिसको हम लोग की ब्लैक सोना भी कहते हैं। क्या? काला सोना भी हम लोग कहते हैं, यानी ब्लैक गोल्ड। निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन कौन सा है? उपयुक्त में से कोई नहीं, ये यानी कि ऑप्शन नंबर ई होगा। यह जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है? तो खनिज ये तो क्षय होने वाला है, कोयला क्षय होने वाला है, पेट्रोलियम क्षय होने वाला है, तो यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं ये होगा दोस्तों, जो कि क्षय होने वाला, सब क्षय होने वाला है दोस्तों। संसाधन क्षय यानी कि खत्म होने वाला है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी होती है? मीथेन। कौन सी? मीथेन। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मीथेन की मात्रा बहुत अधिक होती है प्राकृतिक गैस में। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? तो पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद उपयोग किया जाता है? बिटुमेन। कौन सा? पेट्रोलियम का बिटुमेन उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा बिटुमेन। हमारा प्रश्न नंबर 85 है दोस्तों, वो पदार्थ जो जल कर ऊर्जा प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो जल कर ऊर्जा प्रदान करते हैं उसे हम लोग ईंधन कहते हैं। क्या? ईंधन, यानी ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा। ईंधन हम लोग कहते हैं जो जल कर ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? वायु तो प्राकृतिक संसाधन, मृदा प्राकृतिक संसाधन, ये प्लास्टिक जो है दोस्तों प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा। प्राकृतिक संसाधन प्लास्टिक नहीं है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जो सजीव प्राणी के मृत अवशेषों से बना हो, इसे जीवाश्म ईंधन हम लोग कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा। जो सजीव प्राणी के मृत अवशेषों से बना है। हमारा अगला प्रश्न, लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? जल गैस। क्या कहता है? जल गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। समाप्त होने वाला निम्न में कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? तो समाप्त होने वाला निम्न में कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? वन ये भी समाप्त होने वाला है, वन जीव ये भी समाप्त, खनिज ये भी समाप्त होने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें ऑप्शन सही हो रहे हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो है 5 क्वेश्चन वाले 5 ऑप्शन वाले जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों बिहार बीपीएससी के लिए, जो कि ये विज्ञान के और पर्यावरण और हम के क्वेश्चन है। तेल में लगी आग को किस अग्निशमक द्वारा बुझाया जाता है? तो तेल में लगी आग को किसके द्वारा बुझाया जाता है? तो कि CO2 के द्वारा। किसके द्वारा? CO2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। CO2 के द्वारा बुझाई जाती है आग। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो दहन के लिए क्या आवश्यक है? पानी नहीं, आग नहीं, दहन के लिए हवा आवश्यक है। क्या है? हवा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है? तो किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा। ऑक्सीजन पोषक पदार्थ है। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशमक कौन है? तो सबसे अच्छा अग्निशमक कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सबसे करेक्ट आंसर। जब तेल में लगी आग को बुझाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके। निम्नांकित में कौन सा दहनशील पदार्थ है? निम्नांकित में कौन सा दहनशील पदार्थ है? लोहे का कील नहीं है, कैच नहीं है, सीमेंट नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये यानी उपयुक्त में से कोई नहीं दहनशील पदार्थ है, यानी कि जलने वाला पदार्थ कोई नहीं है।
निम्न में कौन सा स्वतः दहन का उदाहरण है, यानी कि खुद अपने आप सेल्फ जलने का उदाहरण क्या है दोस्तों, श्वेत फास्फोरस। कौन है, श्वेत फास्फोरस जो है खुद से जलने का उदाहरण है। लकड़ी का जलना ये सब खुद से नहीं, आदमी द्वारा जलाया जाता है या फिर कभी जंगल में आग पकड़ लेती है तब जलती है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा दहनशील पदार्थ है, तो निम्नांकित में से लकड़ी दहनशील ही पदार्थ है, कोयला भी दहनशील ही पदार्थ, पेट्रोल भी दहनशील। तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि इनमें से कोई नहीं अदहनशील पदार्थ है, सारे पदार्थ दहनशील ही हैं, यानी कि जलने वाले। लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है, तो लकड़ी जो जलती है किस प्रकार के जल दहन का उदाहरण है, मंद दहन, यानी ये धीरे धीरे जलती है लकड़ी। लकड़ी जो है वो धीरे धीरे जलती है, इसलिए ये मंद दहन का उदाहरण, ना कि विस्फोटक दहन का उदाहरण है। दहन क्रिया के लिए निम्न कौन सी शर्त आवश्यक है, तो दहन क्रिया के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है दोस्तों, तो पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये हमारा 99वां प्रश्न है दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में 100 प्रश्न को देखेंगे जो कि 99वां है। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है वह क्या कहलाता है, वह ज्वलन ताप कहलाता है। क्या, ज्वलन ताप, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा दोस्तों इस वीडियो का सबसे अंतिम वाला प्रश्न दोस्तों, यानी 100वां प्रश्न है दोस्तों, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक कौन है, तो ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक कौन है दोस्तों, केजी जूल, किलो जूल, केजी, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बस 50 से 100 यानी कि 50 क्वेश्चन को पर्यावरण एवं विज्ञान के प्रश्न को देखें। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 100 से 150 के बीच जो 50 क्वेश्चन होंगे उस वीडियो को हम लोग चर्चा करेंगे। तो जब तक के लिए थैंक्स दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले 50 जीके जीएस को लेकर के। थैंक्स दोस्तों।